हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं और इस वीडियो में आज हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जो पिछले कई सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में बार बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपसे वो क्वेश्चन पूछे जाएं। हमने इंटरव्यू क्लासेस में ऐसे क्वेश्चंस को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अभी भी आपने इंटरव्यू क्लास नहीं ज्वाइन की हुई है तो ज्वाइन करिए, बाकी ये वीडियो फ्री में देख सकते हैं। लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सिर्फ 599 रुपीज़ इन्वेस्ट करके आप एक फाइनल कॉल है, जो आपकी एक फाइनल पुश देना है आपकी मेहनत को, उसको दे सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। 70,000 के आसपास सैलरी होगी आपकी। डेफिनेटली आपको बहुत एक अच्छी जॉब मिलेगी। एंड जब आप वीडियो में दिए गए लिंक से इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करके अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी, जो कि 80 से 100 वीडियोस के बीच होंगी। डेली बेसिस पे हम अपडेट कर रहे हैं। एंड न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स और इंटरव्यू में जो पीडीएफ प्रोवाइड की हैं, इसमें हमने 2 बुक प्रोवाइड की हैं जो कि कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन की बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये बुक अगर आप पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं टॉपिक। लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इंटरव्यू क्लासेस को जरूर ज्वाइन करिएगा और जिन किसी और को ज्वाइन करना हो तो उनको आप रेफर भी कर सकते हैं। आपको 50 रुपीज़ का कैशबैक मिलता है। एक क्वेश्चन तो ये जो हमने ऑलरेडी कल अपडेट किया हुआ है, ये था कि नीड ऑफ रूरल बैंक्स क्या थी जब ऑलरेडी नेशनलाइज्ड बैंक्स इंडिया में वर्क कर रही थी। ये बहुत कॉमन पूछा गया है। क्यों? क्योंकि आरआरबीज बाद में बनी, नेशनलाइजेशन बैंक्स का हो चुका था, फिर ऐसी क्या नीड हो गई। ठीक है, तो इसका मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि रूरल कस्टमर से, स्पेसिफिकली जो फार्मर्स है, उनसे कनेक्ट करने के लिए बनाई गई थी कि जो उनसे अच्छे से डील कर पाएँ, लोकल लेवल के ऑफिसर हों, उनकी भाषा में बात कर पाएँ, उनकी नीड्स को समझ पाएँ, उनको समझा पाएँ। इसलिए जो है आरआरबीज बनाई गई थी। रीजनल लैंग्वेज में बैंकिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, कहीं भोजपुरी चल रही है, अवधी चल रही है, कन्नड़ा है, तेलुगु है, वहाँ के जो रीजनल लेवल पर जो लोग हैं, जो वहाँ की लैंग्वेज को समझते हैं, उनको उनकी भाषा में समझा सकें। टू इनकरेज पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल सिस्टम। गांव में छोटे मोटे प्राइवेट फर्म्स या फिर साहूकार, ये सब क्या करते हैं, गरीबों को पैसे तो उधार दे देते हैं, लेकिन फिर उससे मनमाना ब्याज वसूलते हैं, उनकी एसेट्स गिरवी रखते हैं, उनको बेच लेते हैं। तो इससे क्या है कि फाइनेंशियल सिस्टम में जो ग्रामीण भारत था उसका बहुत विश्वास नहीं जम पा रहा था। तो उसको इनकरेज करने के लिए, पब्लिक कॉन्फिडेंस को इनकरेज करने के लिए आरआरबीज की स्थापना की गई थी। टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द सेविंग ऑफ कस्टमर। घर में लोगों के पास पैसा होता है, उसमें सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए उनको, एंड क्रेडिट इंक्रीज, मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए, लोन बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों को साहूकार जैसे लोगों से छुटकारा मिल सके। और मेन मोटिव था आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। यहीं से अगला क्वेश्चन निकल के आता है। देखना, ये एफआई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन? ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। मान के चलिए 10 में से 5 लोगों से इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और इसको आपको अच्छे समझाना बहुत जरूरी है ताकि लगे कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके आए हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन पे एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाई है, जरूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो क्लास में आपको दिख जाएगी, सर्च कर लीजिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। Financial inclusion means that individuals and businesses have access to the useful, affordable financial product and services that meets their needs, transactions, payment, saving, credit and insurance delivered in a responsible and sustainable way। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स होता है कि देश के हर एक प्रत्येक व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाओं का पहुंचना, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का पहुंच जाना, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए लोन्स की फैसिलिटीज अवेलेबल होना। बेसिकली ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स उनके पास होना। फाइनेंशियल इंक्लूजन के, अब इंटरव्यू पूछा था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के कौन से प्रोडक्ट हैं। पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, सारी वीडियोज ही हमने अलग से दे दी हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जीवन सुरक्षा बंधन योजना, ये सारी की सारी आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स हैं जो कि सरकार के द्वारा बैंकों के माध्यम से, बैंक मित्रों के माध्यम से इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, ताकि ये समस्त सुविधाएं जो आपके देश का अंतिम नागरिक है, सबसे गरीब तबके का जो व्यक्ति है, हु इज़ द पुअरेस्ट इन द कंट्री, देन उसको भी जो है बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। ये है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो पूछा ही जाता है आजकल बैंक में इतने प्रेशर और इन सब चीज़ों को देखते हुए कि वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन द बैंकिंग सेक्टर। आप बैंकिंग सेक्टर को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी आरआरबीज। देखिए, बैंक आर द पिलर ऑफ एनी नेशंस इकोनॉमी। अगर बैंक्स नहीं होंगी तो उस देश की इकोनॉमी चल ही नहीं पाएगी। क्रेडिट फैसिलिटी कैसी होंगी, लोन्स कैसे मिलेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं हज़ारों करोड़ के, अल्टीमेटली बैंक्स उनको फंड करती हैं, वहाँ पर आपको लोन मिलता है। तो यही पिलर है, लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, उसी के थ्रू लोगों को और लोन मिलता है, तो इकोनॉमी इसी से ग्रो करती है।
आप बोलिए फॉर जॉब स्टेबिलिटी, कभी ये मत करिएगा कि सिक्योर है, ठीक है, बोलिएगा सर एक स्टेबल जॉब है, ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी है, आपके पास एक सिक्योर है कि हाँ हमारी जॉब बरकरार है, रिसेशन आ जाए कुछ भी आ जाए हमारी जॉब नहीं जाएगी, तो उसमें आप और अच्छे से मेहनत करके जो है अपना 100% दे पाओगे। फास्ट ग्रोथ, बैंकिंग सेक्टर जो है बहुत अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करता है। आरआरबीज में प्रमोशन प्रोसेस थोड़ा स्लो जरूर है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो 2 से 3 सालों में आपका प्रमोशन हो जाता है, आप एज ए स्केल 1 ज्वाइन करते हो और आप एज ए एमडी सीईओ और चेयरमैन की पोस्ट तक जा सकते हो ओनली थ्रू प्रमोशन। तो फास्ट ग्रोथ है यहाँ पर। चौथा रीजन है आपका फास्ट एंड फेयर सिलेक्शन प्रोसेस। लाइक अदर एजेंसीज इन इंडिया, लाइक अदर फ्यू एजेंसीज इन इंडिया, आप एसएससी का एग्जांपल दे सकते हो, सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी डिलेड, कब रिजल्ट आएगा नहीं पता है, कब ज्वाइनिंग होगी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर फास्ट एंड फेयर सिलेक्शन प्रोसेस है, फिक्स डेट है, 1 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा, आईबीपीएस पीओ का 1 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको बहुत वेट नहीं करना पड़ता है एंड आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ घपला हो रहा है, यहाँ पर आपको फेयर एंड फास्ट सिलेक्शन मिलता है। Continuing education and community service is highly encouraged, ठीक है, बेसिकली आप बैंक में जाकर कर आप कम्युनिटी सर्विस दे पाएंगे, गरीब लोगों की मदद कर पाएंगे, कोई गरीब है जिसको कुछ पैसों की नीड है वो आप वहाँ पर उसको प्रोवाइड कर पाएंगे, तो इस तरह से आप दोबारा सा सोशली भी आप वहाँ पर जुड़े रहते हो और सोशली रिस्पेक्टेबल जॉब तो है ही, ठीक है। बाकी आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहो वो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन फिलहाल एटलीस्ट इतने पॉइंट तो आप इनको याद जरूर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया। रीजनल रूरल बैंक का फादर इंडिया में किसे बोला जाता है, तो एमएस स्वामीनाथन जो है उनको बोला जाता है रीजनल रूरल बैंक का फादर, एंड ये फादर हैं हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के भी, और एमएस स्वामीनाथन जो है वो डायरेक्टर जनरल थे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के, तो ये नाम जरूर याद कर लीजिएगा ताकि आप एटलीस्ट वहाँ पर आंसर कर पाएँ। ये क्वेश्चन थे, एक वीडियो और हम लाएंगे, इसका पार्ट 2 कल या परसों में लाएंगे, पार्ट 3 भी लाएंगे और क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। चलिए ये थी फ्री वीडियो। बाकी अगर आपको इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करनी है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को चेक करिएगा, इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।